हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। देखिए यहाँ पे अपन प्रश्नावली 1.1 क्लास 10 मैथ का चैप्टर 1 है अपना। इसमें पहला सवाल है अपना, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये संख्याएं दी हुई हैं ना, जैसे 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है और 7429 है। इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल ज्ञात करने हैं अपन को। तो देखिए पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पे पहला सवाल दिया है 144। तो दी गई संख्या क्या संख्या दी हुई है? 140। 140 देखिए यहाँ पे 140 के अभाज्य गुणनखंड अपन को निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिए अपन इसके खंड करेंगे। देखो 140 के खंड करेंगे तो देखो यहाँ पे पीछे क्या दिया हुआ है? 0 होती है, पीछे 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है। तो 2 से विभाजित होता है। तो 2 से विभाजित करेंगे इसको अपन। देखिए 2 से विभाजित करेंगे तो 2 से 14 कटेगा 7 बार और 0 का 0। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो 2 से भाग दे लीजिए। 140 में 2 से भाग देंगे तो 2 7 14 और 0 का 0 पीछे। ठीक है, तो देखो ये 70 आया। अब 70 में भी 2 से कट जाएगा 70। देखो 0 पीछे तो कटेगा, तो 2 से काटेंगे अपन इसे तो 35 बार कटेगा। अब 35 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, क्योंकि इसके पीछे 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है। ठीक है, तो 5 है। अब 3 से विभाजित करेंगे। 3 का नियम होता है इन दोनों को संख्या को जोड़ को 3 से विभाजित हो जाए तो कटेगा? नहीं कटेगा। तो 3 5 8 होंगे। 8 3 से विभाजित नहीं होता है तो ये 3 से भी नहीं विभाजित होगा। पीछे 5 है तो 5 से कटता है। जिन संख्याओं के लास्ट में 0 हो और 5 हो वो 5 से विभाजित हो जाती हैं। तो 5 से काटेंगे इसे तो 5 7 35, 7 से विभाजित होगा। ठीक है, अब ये विभाजित हो गया। जो ये संख्या आई है उनको देखिए। यहाँ पे 140 को विभाजित किया है तो क्या क्या है? 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, अब ये विभाजित हुए हैं। अब इनको घात के रूप में लिखेंगे। देखो कैसे घात के रूप में लिखेंगे? जो संख्या डबल बार, जैसे वो कितनी बार दी है? 2 कितनी बार दिया है इसमें? 2 बार दिया है तो 2 पे घात 2 लिखेंगे। 5 कितनी बार दिया है? 5 एक बार दिया है, 5 पे घात 1 लिखेंगे। 7 कितनी बार दिया है? एक बार, तो 7 पे घात 1 लिखेंगे। देखो अब इसका अतः लिखेंगे अपन। देखो ये विभाजित होकर इसके गुणनफल आ गए हैं। तो अतः संख्या कौन सी थी अपनी? 140। 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। देखो अतः लिखना जरूरी इसलिए होता है कि जब अपन बोर्ड पेपर देते हैं तो वहाँ पे वो बारीकी से पेपर चेक करता है। कैसे पेपर चेक करेगा? वो देखेगा बच्चे ने क्या किया है, सही किया है या नहीं किया है। जब आपके नंबर 90 प्लस जाते हैं तो वहाँ पे सब ये बारीकी से देखा जाता है। तो देखो गुणनफल क्या आया है? 2 की घात 2 × 5 की घात 1 × 7 की घात 1 है। ठीक है, ये अपना पहला सवाल था। अभी अपन दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा, सभी में करेंगे। सभी में समझ के लिए मिलेगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता है आपको तो कमेंट कीजिए। कमेंट में पूछिए सर ये कैसे हुआ, आपने सही नहीं समझाया है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट करके बताएं कि सर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, पहला सवाल आप नोट कर लीजिए। अब इसमें देखेंगे आप 156 दिया हुआ है तो अपन इसका पहले हल लिखेंगे। हल में लिखेंगे क्या? अपने पहले सवाल में भी लिखा था ना आपने, दी गई संख्या। क्या दी हुई है संख्या? 156। कितना दिया है? 156। जैसे अपने 140 किया था वैसे ही करेंगे। देखो इसमें भी 156 लिखेंगे यहाँ पे और इसको विभाजित करेंगे। क्या करेंगे? विभाजित। यहाँ पे देखिए 156 को कैसे विभाजित करते हैं अपन। देखो अब अपन यहाँ पे नियम लगाएंगे। देखो 2 का नियम होता है। पहले अपन विभाजित कैसे करेंगे? 2, उसके बाद 3, फिर 5 7 11 13 17 19 23 29 31 और अपना 37 41। अभी और आगे हैं तो इतना ही समझो कि इन संख्याओं से विभाजित करते हैं अपन। किन संख्याओं से? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इन संख्याओं से विभाजित करेंगे। तो 2 का नियम क्या होता है? 2 का नियम होता है जिन संख्याओं के लास्ट में 0 होगा, 2 होगा,
4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वे संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। तो देखो इसमें क्या है दिया है, 2 पीछे लास्ट, इसके लास्ट में क्या है, मतलब अंत में क्या दिया है, 6 दिया है, तो इसमें 6 है, हाँ, तो 2 से विभाजित हो जाएगा ये। देखो 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 से अपन इसे करेंगे, 15 कितनी बार कटेगा, मतलब 2 से 15, 2 कम 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 15, 2 7 14, एक बचा है अभी, तो 2 8 16, यहाँ पे 16 बन गया ना वो। देखो अब यहाँ पे 78 काटेंगे अपन, मतलब 78 में भी पीछे क्या दिया है, देखो इसके बाद काटने के बाद यहाँ पे देखो क्या ये 2 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो देखो 8 दिया है, 8 इसमें है, हाँ, तो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो देखो 2 से काटेंगे इसको, तो 3 6, एक बचा, 2 9 18, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब कितना है लास्ट में, 9, तो 9 इसमें नहीं है 9, तो 9 से नहीं विभाजित होगा। अब इसका नियम आता है 3, 2 के बाद किससे काटेंगे अपन, 3, देखो 2 के बाद 3 से, डायरेक्ट अपन के 5 से काट दो, 7 से, देखो पहले 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहले अभी 3 से देखेंगे ना अपन। 3 का नियम क्या होता है, जो संख्या दी हुई है, जो संख्याएं दी हुई हैं उनका ऐड, मतलब जोड़ करो, पहले वो जो संख्या दी हैं उनको जोड़ो और उसमें 3 का भाग देके देखो, 3 का भाग देखो, अगर उसमें 3 का भाग चला जाता है तो वो 3 से विभाजित हो जाएंगी या नहीं होंगी। जैसे 9 3 कितना दिया है, कितना है 9 3 कितना होगा जोड़ के 12, अब 12 में कितने का भाग दिएंगे, 3 का, 3 का तो चौक 12 विभाजित हो गया, तो यहाँ पे ए भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से विभाजित करो इसे, तो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, ठीक है। अब देखो अब ये तो विभाजित हो गई, अब इसको भी देखो कि 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो 3 1 4, 4 में 4 इस क्या विभाजित हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसमें देखो 2 3 5 7 11 13, 13 इसमें दिया है, तो 13 से विभाजित होगा, कितने से, 13 से विभाजित होगा, ठीक है। ये सभी हो गया अपना, ये देखो समझ में आए तो देखो इधर देखो, अभी 156 को विभाजित किया तो क्या आया इसका, कि 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। ये देखो 2 2 3 13, देखो लिख लिया हमने। अब देखो 156 जैसा का जैसा लिखेंगे, अभी ये 156 लिखा है। अब इसमें ये देखो कि कौन सी संख्या कितनी बार दी हुई है, 2 कितनी बार दिया है इसमें, देखो 2 कितनी बार दिया है, 1 और 2 बार, तो 2 पे घात 2 लिखेंगे अपन। 3 कितनी बार दिया है, 3 पे घात 1, 13 कितना दिया है, 1 बार, तो 13 घात 1, ठीक है। अब इसका अतः लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, अतः संख्या कौन सी संख्या थी अपनी, 156 थी ना, अपने 156 को सॉल्यूशन किया था, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कितना है, गुणनफल देखो संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कितने आए हैं, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 13 की घात 1, ठीक है। समझ में आया ना, और है, ठीक है। अतः लिखना जरूरी है, हर सवाल में अतः लिखेंगे। देखो पहले अपने सवाल में क्या किया कि दी गई संख्या हमको ये लिख लिया, 156 को विभाजित किया तो 2 आया है, 2 है, 3 आया है, 13 आया है। और 156 को जब हमने घात के रूप में लिखा, जैसे 2 कितनी बार दिया, 2 बार, और 3 कितनी बार दिया, 1 बार, 13 कितना दिया, 1 बार, तो हमने ये लिख लिया। अब अतः लिखेंगे, अतः संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 13 की घात 1 हैं, ठीक है।